गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज पिछला क्लास हम लोग ने नॉन के बारे में जाने थे और नॉन का आज हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं। और ये नॉन का जो सेकंड पार्ट आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को कितने भागों में बांटा गया था। पिछला क्लास हम लोग ने देखा था कि जो आपका जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नॉन था वह आपका 5 भागों में बांटा गया था। जो फर्स्ट आपका ये जो 5 भागों में बांटा गया था उसमें फर्स्ट आपका नाम था प्रॉपर नॉन। ये जो फर्स्ट आपका था वो प्रॉपर नॉन था, सेकंड आपका कॉमन नॉन था, थर्ड आपका कलेक्टिव नॉन था, फोर्थ आपका मटेरियल नॉन था और जो फिफ्थ था वह था आपका अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये आपका नॉन को 5 भागों में बांटा गया था। इसके बारे में हम लोग ने फुल्ली डिस्कशन कर चुके थे। आज फिर हम लोग नॉन का जो सेकंड जो पार्ट है वे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कौन कौन सा आपका पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, इस पर चर्चा करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया था। नहीं, 5 भागों में नहीं, बल्कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 भागों में बांटा गया था। हमें तो आपको चेक कर रहा था कि आप क्या समझते हैं, आप सही से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 भागों में बांटा गया था। आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 3 ही भागों में बांटा गया था। जो आप सोचते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का 5 था, ओल्ड आपका मॉडर्न में भी 5 चलेगा, वैसा नहीं है। आपका ओल्ड में भले 5 है, लेकिन मॉडर्न जैसे आपका आता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपका जो नॉन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि बोल सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट आपका जो नाम आता है वह है आपका प्रॉपर नॉन, जो फर्स्ट आपका यह था प्रॉपर नॉन। सेकंड जो आपका आता है वह आपका कंटेबल नॉन, इसको हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नॉन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंटेबल नॉन गणनीय संज्ञा। जो थर्ड जो पोर्शन हम लोग को आता है वह है आपका अनकंटेबल नॉन, और अनकंटेबल नॉन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। यानी कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का आपको तरीका बताते हैं कि जो अगर आपको 5 याद होगा, क्योंकि इसका हम आपका तरीका बताए थे कि इसका अगर 5 आपको याद करना है तो आप पकम्मा से याद कर सकते हैं। आपको बताए थे पकम्मा, और पकम्मा का मतलब होता है कि पी से प्रॉपर नॉन, सी से कॉमन नॉन, सी से कलेक्टिव नॉन, एम से मटेरियल नॉन और ए से होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नॉन। हम लोग इसके बारे में देख चुके थे। आज हम लोग नॉन को आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको हम याद रखेंगे पक्कू से। आज इसको हम याद रखेंगे पक्कू से, पकम्मा और ये आपका पक्कू। अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बोलेगा तो बोलिया कि नॉन को 3 भागों में बांटा गया। पूछा कौन कौन, आप सीधे बोल दीजिए पक्कू। पक्कू का मतलब होता है कि पी से प्रॉपर नॉन, सी से आपका कंटेबल नॉन और यूज हो गया आपका अनकंटेबल नॉन। यानी कि ये आपका मॉडर्न से ही आपका ओल्ड ग्रामर के अनुसार से ही आपका मॉडर्न में आपका एक्सचेंज हुआ है। जैसे आपका मॉडर्न में ओल्ड इंग्लिश में आपका जो प्रॉपर नॉन था, आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी प्रॉपर को प्रॉपर रखा गया। लेकिन जो सेकंड और जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसको आपका ये ओल्ड इंग्लिश में था, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नॉन को मॉडर्न इंग्लिश में इसको नाम बोला गया कंटेबल। दोनों को मिलाकर बना दिया गया कंटेबल। और जो आपका जो फोर्थ और जो फिफ्थ जो नंबर ये बचा हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ ये बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अनकंटेबल नॉन। अनकंटेबल नॉन यानी कि बिल्कुल पहले वाला जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नॉन 5 भागों में बांटा था, उसके ही तहत मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी आपका नॉन को इसमें आपको लिया गया है। इसमें ओल्ड में आपका 5 पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न आने के साथ ही इसको 3 पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर का प्रॉपर ही छोड़ दिया गया है। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉमन कलेक्टिव का कंटेबल बना दिया और मटेरियल और स्टेट को आपका अनकंटेबल बना गया। याद करने का तरीका है कि सी से कॉमन नॉन और सी से कलेक्टिव नॉन और सी से होता है कंटेबल नॉन। यानी कि ट्रिपल सी आ गया, 2 को सी, तो तीसरा भी आपका सी आएगा। यानी कि कॉमन और फिर आपका आएगा कलेक्टिव नॉन, तो कॉमन और कलेक्टिव नॉन मिला को होता आपका कंटेबल नॉन।
मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों मिलाकर होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग आज फर्स्ट जो फुली डिस्कशन करने वाले हैं वह आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पिछला बार हम लोग भी देखे थे, पिछला क्लास में भी। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। पार्टिकुलर का मतलब पिछला का हम लोग वीडियो में बताया था आपका कि आपका पार्टिकुलर का मतलब होता है आपका खास, यानी कि जब किसी खास व्यक्ति का बोध होगा, वस्तु का बोध होगा, तो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम बताया था आपका सुनील, किसी लड़का का नाम बोल दिया गया। अगर आप किसी लड़का का नाम लेते हैं या लड़की का नाम लेते हैं, किसी का भी अपने का नाम ले लेते हैं, तो आपका वह खास बोध हो जाता है और इसलिए आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे सुनील आपका प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से आपका किसी नदी का नाम लिए, जैसे आपका ले लें जमुना, आपका नदी का नाम है, तो अगर किसी नदी का नाम लेते हैं वो भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद किसी फेस्टिवल का नाम लिए और वह आपका दिवाली। अगर आप दिवाली का नाम लेते हैं तो एक फेस्टिवल का नाम हुआ। अगर फेस्टिवल का नाम लेते हैं, किसी पर्व का नाम लेते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद किसी लड़की का नाम लिए अनीता, सुनीता, गीता, तो अगर किसी का नाम लेते हैं तो भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग का आता है वह है आपका काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। आपको यहीं से डिफिनेशन मिलता होगा कि गणनीय का मतलब हुआ कि गण मतलब होता है गिनना। काउंट मतलब यहाँ पर कर सकते हैं काउंटिंग, मतलब गिनती, यानी काउंटिंग से बना काउंट, यानी कि जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वह आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं द नॉन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अर्थात कह सकते हैं कि जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बताइएगा कौ मीन्स हो गया आपका गाय, गाय को गिन सकते हैं, एक गाय, दो गाय, चार गाय, पांच गाय गिन सकते हैं, बिल्कुल। डॉग, कुत्ता को भी गिन सकते हैं। बॉय, फैमिली को भी गिन सकते हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, हम लोग बोलते हैं कि सब 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, इस तरह से हम लोग गिन सकते हैं। यानी कि जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा कहलाता है। तो थर्ड हम लोग का जो पोर्शन आता है वह है आपका अनकाउंटेबल। अन का मतलब होता है ना, और आ का मतलब होता है ना सीधे, और काउंटेबल मतलब होता है गणनीय, यानी कि आ मतलब ना, अगर मतलब गिनना, यानी कि जिस संज्ञा को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं द नॉन व्हिच कैन बी काउंट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि यहाँ पर आपको दोनों में डिफिनेशन सेम ही है। दी तो दी, नॉन व्हिच व्हिच, यहाँ पर सिर्फ कैन है और यहाँ पर आपका कांट है। कांट को यहाँ पर आपका अगर इसको आप अलग करना चाहते हैं तो कैन नॉट करके भी बोल सकते हैं। दी नॉन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसमें अगर दी नॉन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। खाली एक नोट लगाने से ही आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में डिफिनेशन दोनों में डिफरेंट हो जाता है। आज हम लोग देखते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि याद करेगा, यानी कि जितना भी आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है वह सब आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा, और जितना मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है वह सब आपका अनकाउंटेबल नाउन का लगेगा, क्योंकि आपका ओल्डेस्ट से आपका मॉडर्न में लिया गया है। ये दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है। इसलिए आपको याद रखना है कि कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है और कौन आपका प्रॉपर है, क्योंकि प्रॉपर आपको पीछा हुआ देख चुके थे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे।